हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको विल यानी वसीयत के बारे में कुछ बताने वाला हूं। दोस्तों, आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे मुझे पता है सीनियर सिटीजन भी हैं, और ये जो मैं आपको बताऊंगा ये हर मामले में आपके काम आएगा, क्योंकि जो विल का मैटर होता है ये आप में से बहुत सारे लोगों की शंका होती है। इवन मैट्रिमोनियल में भी आप लोगों के सामने ये प्रश्न खड़ा होता है। तो देखिए दोस्तों, आज विल के बारे में एक जजमेंट मैं आपको बताने वाला हूं जहां पर आपकी बहुत सारी शंकाएं दूर होंगी। देखिए, विल क्या है? विल कोई भी व्यक्ति करता है कि फ्यूचर के लिए सारी चीजें ठीक हो। देखो, अगर किसी माँ बाप के पास कुछ प्रॉपर्टी है और वो उस प्रॉपर्टी को अपने बच्चों को दे देता है, ठीक है, 3 बच्चे हैं, तीनों को बांट दिया जीते जी, तो होगा क्या कि वो जो तीनों बच्चे हैं कई बार उनकी देखभाल नहीं करते, उनकी केयर नहीं करते, लापरवाही करते हैं। फिर उनको रियलाइज होता है कि यार ये प्रॉपर्टी मुझे अभी इनके नाम ट्रांसफर नहीं करनी चाहिए थी, अभी मैंने ट्रांसफर कर दी, तो दिक्कत हो जाती है सीनियर सिटीजन्स को बहुत बार। तो हर एक आदमी सोचता है कि भाई मैं जीते जी ट्रांसफर ना करूं, मैं बाद में ट्रांसफर करूं। और यदि कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी बुजुर्ग की डेथ हो जाती है और वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर ही नहीं पाता किसी के नाम, तो नेचुरली वो फिर उनके सक्सेसर्स को जाएगी, और जिनको जाएगी बेटे बेटियों को, उनमें आपस में झगड़े हो जाते हैं प्रॉपर्टी के लिए। तो ये भी सही नहीं है। और कई बार होता है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो अपनी विल क्रिएट करके जाता है जिसमें वो कह सकता है कि मेरी ये प्रॉपर्टी इसको मिले, ये प्रॉपर्टी इसको मिले, इसको कुछ ना मिले, मतलब किसी को वंचित भी कर सकता है। अगर ऐसे करके जाते हैं तो ऐसे में ये जो विल है ये दूसरी पार्टी के द्वारा चैलेंज भी की जा सकती है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रेज होते हैं। रजिस्टर्ड विल भी हो सकती है, अनरजिस्टर्ड विल भी हो सकती है कि आप एक सिंपल कागज पे विल बना दें अपनी, रजिस्टर्ड ना कराएं, वो भी हो सकती है। तो दोस्तों, आज हम समझेंगे विल से रिलेटेड ये लेटेस्ट जजमेंट कि जहां पर रजिस्टर्ड विल को भी कोर्ट ने शून्य मान लिया, ये विल भी नहीं चलने वाली है। तो अगर आप अपनी विल को रजिस्टर्ड करा लेते हैं और आप सोचते हैं कि 100% पक्का काम हो गया, तो आज के समय पे ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 5 जुलाई 2022 को इस पर एक जजमेंट दिया, अमन शर्मा वर्सेस उमेश। देखिए, विल सबसे पहले क्या है? विल एक कागज पत्र है जिसके ऊपर आप अपनी प्रॉपर्टी से संबंधी बनाते हो कि कौन सी प्रॉपर्टी किसको मिले। और दूसरा, ये विल किसी के भी नाम की जा सकती है। ऐसा नहीं आप बेटे के नाम, बेटी के नाम ही करें। बेटा, बेटी, दामाद, पड़ोसी, रिश्तेदार, फ्रेंड, किसी के भी नाम आप संपत्ति को विल के थ्रू लिख सकते हैं। और अगर इस विल को आप रजिस्टर्ड करा लेते हैं तो इसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। हम सभी यही मानते हैं और ये कहीं ना कहीं सत्य भी है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में रजिस्टर्ड विल भी शून्य होती है, वो अब आज हम इस मामले में जानेंगे। यहां पर एक व्यक्ति थे लाहौरी राम, उनके एक बेटे थे कृष्ण कुमार, और कृष्ण कुमार की 2 वाइफ थी। अब लाहौरी राम जी ने 15 नवंबर 1957 को एक विल करी अपने बेटे के नाम। एक विल 9/12/1975 को लाहौरी राम जी ने करी अपने पोते के नाम, नंद किशोर जी उनका नाम था, उनके नाम करी। ये कृष्ण कुमार जी की सेकंड वाइफ के बेटे थे। और जो तीसरी विल थी वो 20/10/1993 को कृष्ण कुमार जी के द्वारा अपनी सेकंड वाइफ के नाम पर की गई थी। अब देखिए, जो पहली विल थी वो प्रूफ नहीं हो पाई। प्रूफ का मतलब है, देखो, विल में 2 विटनेस होते हैं जिनके हस्ताक्षर होते हैं, और जो विल को करता है उन्हें इस विल को साबित करना होता है कोर्ट में अगर ये चैलेंज की गई है। मतलब विटनेस आकर के गवाही देगा, हाँ भाई ये विल मेरे सामने हुई थी, और उसके आधार पे, और जो विल को करने वाला है वो गवाही देगा, हाँ मैंने इन लोगों के सामने करी थी। इस तरह से विल को प्रूफ करना पड़ता है कोर्ट में अगर चैलेंज की गई है। तो जो पहली विल थी वो प्रूफ नहीं हो पाई। इसी तरह से जो दूसरी विल थी वो भी विटनेस के द्वारा प्रूव नहीं हो पाई। यानी स्टार्टिंग की जो 2 विल थी वो प्रूव नहीं हो पाई। अब जहां तक पहली विल की बात है, वो अगर प्रूव नहीं भी हुई तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लाहौरी राम जी का एक ही लड़का था कृष्ण कुमार। तो यदि विल नहीं भी होती तब भी सारी प्रॉपर्टी कृष्ण कुमार के पास ही आनी थी। विल है तब भी कृष्ण कुमार जी के पास ही आनी है। तो अगर वो विल प्रूव नहीं भी हुई तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉपर्टी कृष्ण कुमार जी के पास ही आई, और उस प्रॉपर्टी के जो मालिक थे वो कृष्ण कुमार बन गए। और दोस्तों, जो थर्ड विल थी जो कृष्ण कुमार जी ने अपनी सेकंड वाइफ के नाम करी थी, ये प्रूव हो गई विल के एक विटनेस के द्वारा, एग्जीक्यूटर यानी कि डॉक्यूमेंट राइटर के द्वारा इस विल को प्रूव कर दिया गया। अब दोस्तों, यहां पर जितनी भी कोर्ट्स में मामला चला, नीचे से लेकर के पूरा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक, यहां पर वो पार्टी जीत गई जिसके फेवर में 1993 में विल एग्जीक्यूट की गई थी। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि 1993 वाली ही इकलौती ऐसी विल थी जो कि प्रूव हो पाई थी। ट्रायल कोर्ट में मामला गया, फिर फर्स्ट अपीलेट कोर्ट में गया, फिर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में गया, फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गया। और यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी आपकी विल है, चाहे वो रजिस्टर्ड ही क्यों ना हो, तब भी विल के जो विटनेस हैं उनके द्वारा उस विल को प्रूव किया जाना, साबित किया जाना जरूरी है। अब देखिए, इस मामले में 2 विल जो की गई थी वो मात्र कागज का टुकड़ा बन के रह गई, उनकी कोई वैल्यू नहीं कंसिडर की गई। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको ये जानने को मिलता है कि यदि आप विल कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि वो रजिस्टर्ड ही हो, अनरजिस्टर्ड ना हो, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। लेकिन उसके बावजूद भी रजिस्टर्ड विल भी चैलेंज की जा सकती है, और रजिस्टर्ड विल को यदि आपको साबित करना है तो रजिस्टर्ड विल के एक विटनेस या 2 विटनेस के द्वारा उसको प्रूव किया जाना बहुत ही जरूरी है, तभी वो मानी जाएगी, अदरवाइज वो नहीं मानी जाएगी। अगर रजिस्टर्ड विल भी प्रूव नहीं हो पाती है तो उसकी वैल्यू लीगलिटी में 0 होगी।
तो इससे दोस्तों ऐसे लोगों की बहुत सारी शंकाओं का समाधान होगा जो कि विल से संबंधित कानून को जानना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।